गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं ब्लास्ट मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। लास्ट सीन बहुत ही मजेदार था यार। आंटी का एक्शन सबसे ज्यादा कमाल का था और उन्होंने जो डेड बॉडीज उठा के वहां फेंकने की सोची यार, मतलब उसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है मुझे 100 का नोट था वो भी धुल गया उसका। लेट्स सी अब क्या होगा आगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई फोन किया तो कोई उठा नहीं रहा। कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। क्या कुछ गड़बड़ है? इब्राहिम, इसके बाद हमारा इस जगह पर रहना सेफ नहीं। समझ गए? चलो चलते हैं। तो ऐसा क्यों? वो तो सारे के सारे मर ही गए, तुम्हारी लोकेशन किसी को क्या ही पता। And make sure that the file is on my table by 10. I'll see you tomorrow morning. गुड इवनिंग सर। ओके, ये जानते हैं। विंसेंट! हाँ, और ये प्रिंट आउट यहाँ कैसे आया? हाय सर, कैसे हो श्रीधर? आपने मुझे बुलाया था। क्या हुआ सर? कल शाम को तुम कहाँ थे श्रीधर? घर पर ही था सर। क्यों सर? ऐसा क्या? हाँ सर। तो कल शाम को आपने वीआरएस कंपनी के एमडी गुरुराम से मीटिंग की थी। क्या ये बात झूठ है? अच्छा जी। एक बड़ा प्रोजेक्ट है सर। अभी वरुण ने उसे टेक ओवर करने का प्लान किया है। उसकी प्रॉफिट वैल्यू अच्छा, उसको सब पता है यहाँ का। सो माइनिंग मिनिस्टर से उस डील के लिए और ज्यादा शेयर देने की बात कहकर उसे वैसे ही आपको ट्रांसफर करने के लिए कहिए। नहीं सर, मैं तो किसी को भी नहीं मिला हूँ सर। रिकॉर्डिंग दिखाएगा ना। तो फिर ये कौन है? तो हमारे डोंगरी माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में और उससे मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में तुमने उसे बता दिया है, सर करेक्ट? गया आज ये बंदा। मार ही देगा। नहीं सर, प्लीज सर। अभी भी नहीं कर रहा है। अरे तुम्हें बता बताया तो नहीं दिया होता, तुमने। तो वो शायद बच जाता। कौन? अच्छा, उसी को मार दिया। सर प्लीज सर, माफ कीजिए सर। सर मुझसे गलती हो गई सर। ओह सर, माफ कीजिए, सर। ये न्यू इट। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए और हमारी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तुझे पता होता तो शायद तू ऐसा नहीं करता। सिर फाड़ दिया होगा उसका। ए अली, बस इतना ही चिल्ड मिलेगा। चिकन रेडी हो रहा है, लेके आता हूँ। जल्दी करो वेलू भाई। जब पीने आता है फोन आ जाता है इसको। क्या हुआ पता नहीं। जिसे फोन किया उसका आता पता नहीं है। किसे भी फोन लगाओ, रीच नहीं हो रहा है। तो जाके देख क्या हो रहा है। ठीक है भाई। वेलू भाई, हाँ। बियर कैंसिल। एक लड़की को मारने के लिए इतने लोग जाएंगे क्या? 5 लोग काफी है। चलो। क्या हुआ रे भाई? टायर पंक्चर हो गया है। और 2 गली तो दूर है। टाइम नहीं है, पैदल ही चल लेते हैं। हाँ। अच्छा, गाड़ी कहीं दूर ही पार्क हुई हुई है। पुलिस स्टेशन में वो हमारा वेट कर रहे होंगे पापा। इसके बाद अगर पुलिस के चक्कर में पड़े तो डेफिनेटली हम ही फंसेंगे। तो तुम्हारी मम्मी ने जैसा कहा है, केस विड्रॉ कर लेते हैं। चलो पापा। ओह माय गॉड। पूरी तरह फंसाइए। वो जो कह रहा है उसके लिए वेट कर रहे हैं उसका।
भाई को मैंने कॉल कितने बजे किया था? शायद 8 बजे। 8 बजे। मेरे कॉल के बाद उन्हें निकलने में 10 मिनट लगे। पंचर वाली जगह तक आने में 10 मिनट। वहाँ से घर तक पैदल जाए तो 5 मिनट। हमारे आदमी उसके घर तक गए हो उसका कोई सबूत नहीं है। मुझे लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। कंफर्म। पूरी दाल काली है। फोन दे मुझे। भाई हमारे आदमी उसके घर गए ही नहीं। क्या कहा? गए ही नहीं क्या? उनके घर पे पहुंचने से पहले ही हमारे आदमियों की गाड़ी को किसी ने पंचर करके उनको उठा लिया है। ओह, न्यू स्टोरी। हाँ भाई, मैंने घर पे जाके देखा। हमारे आदमी घर पे गए रहते तो फैमिली जिंदा नहीं बचती। वो बैठकर चाय पानी पी रहे, सीरियल देख रहे भाई। कुछ तो गड़बड़ है भाई। हाँ, इन्हें बीच का कुछ नहीं पता। मजा आएगा ये, पता ही ना चले। भाई को कॉल। बोलिए भाई। शिवा को मारने के लिए किस किसने स्केच बनाया था सबका पता मुझे चाहिए। मैटर क्या है भाई? मैटर क्या है बाद में बताता हूँ, तो पहले जो मैंने कहा वो देखकर मुझे तुरंत कॉल कर। भाई एक मिनट भाई। बोलो। भाई आज आपको ढूंढते हुए पुलिस यहाँ पर आई थी। सीज करके गोडाउन में रखा हुआ आधा किलो गांजा वो कमीना लेकर भाग गया। मंडे मॉर्निंग कोर्ट में माल कुछ भी करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये फर्स्ट सीन में दिखाया था इन्होंने। नया माल उतारा है साहब, आप उनसे जाकर बोलिए वो पक्का माल दे देगा। नाम और एड्रेस बताओ। उसका नाम शिवा है साहब। शिवा से मिलना है। भाई किसी काम से बाहर गए हैं, उन्हें आने में 1 घंटा लग जाएगा। आप बताइए ना क्या मैटर है सर, मैं बता दूंगा उन्हें। नहीं, मैं बाद में आ जाता हूँ। वो आ जाए तो उससे बोलना ओशिवरा पुलिस स्टेशन से एसआई विनायक आए थे। पुलिस वाले आए थे क्या? हाँ भाई, और पूछने पर बोले कि वो लोग ओशिवरा पुलिस स्टेशन से आए थे, लेकिन क्या मैटर है ये नहीं बताया। कहाँ है रे तू? मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन में हूँ भाई। उसे टॉर्चर करके पूछा और पुलिस के सामने तुम्हारा नाम लिया तो मुझे पकड़ने के लिए पुलिस कुछ भी करेगी। आज भाई आपको ढूंढते हुए पुलिस यहाँ पर आई थी। उनके घर पे पहुंचने से पहले ही हमारे आदमियों की गाड़ी को किसी ने पंचर करके उनको उठा लिया है। ओशिवरा पुलिस स्टेशन भाई। वो लोग ओशिवरा पुलिस स्टेशन से आए थे ऐसा कहा। पंचर इसको ऐसा करके लग रहा है उनको पुलिस उठा लिया इन्वॉल्व है इसमें। मुझे पकड़ने के हाँ। लिए पुलिस कुछ भी करेगी। ओशिवरा पुलिस स्टेशन भाई। टोपी पुलिस को सारा सच बता रहा है। पुलिस तुम्हें उठाने के बजाय मेरे भाई को उठा रही है। इंटरेस्टिंग। भाई हाँ बोलो भाई। सर क्या हुआ? परमिशन के मैटर में सर को मिलना है। जाओ बड़े बाबू से जाकर मिलो। जाओ। हाँ तुम बताओ क्या हुआ था? वो चेक करने आया ना। ए, क्या है? सर बैनर लगाने के मैटर में सर से मिलना था। तो इधर क्या कर रहे हो? उनसे जाके मिलो। ठीक है सर। इसको दिखा नहीं अब तक ना। हाँ, ओ साइड पे ये दोनों आ रहे हैं। भाई हमारे आदमी स्टेशन में नहीं है भाई, शायद कहीं और रखा है। कहेंगे गए कहाँ भाई, 5 आदमी गायब है। स्टेशन में रखना रिस्क है ना, कहीं और ही रखा है। भाई खुद ही सोची जा रहे वो हैं। लोग हमारे सामने शान पट्टे दिखा रहे थे। उसे कहाँ रखा है तुरंत पता लगाना होगा। इसको सिर्फ अपने वो 100 के नोट को वो है और कुछ नहीं। आपने हमें पागल समझ रखा है क्या? आपने कॉल करके बोला हम तुरंत इसे जाकर अरेस्ट कर रहा है। अब आप कह रहे हैं केस नहीं करना है, छोड़ दें इसे। आप लोग डर के मारे बोल देते हैं केस नहीं करना है, इसी वजह से हिम्मत बढ़ जाती है और ये लोग बार बार यही करते हैं। आप लोग इतना क्यों डरते हैं भाई? सर, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है सर, और ऐसे लोगों से क्यों उलझना? ऐसा सोचकर मेरी बीवी डर गई है। लाइफ में फैमिली ही तो इम्पोर्टेंट है ना सर। हमें कोई केस नहीं चाहिए। बीवी डर गई। मुझे भी बहुत डर लग रहा है सर। ओह, पहली बार। अब सुन लिया ना, साहब ने बोल दिया केस नहीं चाहिए, एक पेपर पे लिखकर छोड़ दो उसे। ठीक है सर। अंकल ने कहा मुझे डर लग रहा है। लड़की ने अच्छा, कैसे सुनो। देखा घूम के। पब्लिक न्यूसेंस 75 में डालकर 15 दिन की रिमांड में भेजो। ठीक है सर। ठीक है, उनको कहना यहाँ कर चोर सामने ही बैठा हुआ है। समझे? 1 मिनट, इसके लिए साहब को एक बार इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नीला। ये यहाँ कौन से साहब को इन्फॉर्म करना था? अपना नाम बता। टोपी। ये लो बेटा, इस पर साइन कर दो। कैसे देख रहा है अभी भी। सर वो चैन स्नैचिंग का केस है सर, लेकिन वो कंप्लेंट वापस ले रहे हैं सर।
हेलो, मेरे भाई को कहाँ रखा है तूने? कौन है रे तू? तूने जिसे उठाया उसका भाई हूँ। मैंने किसको उठाया? मेरे भाई को उठाया है। ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत गर्म है। मुझे लगता है तूने रॉन्ग नंबर डायल किया है। चुपचाप फोन रख दे। हॉस्पिटल में तेरी कस्टडी से जो भागा उसका पता लगाने के लिए मेरे भाई और उसके साथ के 5 लोगों को तूने उठाया ना, तो उसे कितना भी मारे, कितना भी टॉर्चर करे, वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन तेरा बेटा वैसा नहीं Oh है। no. स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा Oh सा हाथ no. में डालकर घुमाने पर ही जान निकलने की हद तक चिल्ला रहा है। व्हाट्सएप पर वीडियो भेज रहा हूँ, देख Shit. कर कॉल कर। भाई प्लीज, भाई ऐसा मत करो भाई, भाई नहीं, भाई रुक जाओ, भाई ऐसा मत करो, भाई बहुत दर्द होगा भाई, भाई प्लीज ऐसा मत करो भाई, अरे भाई, ओ गॉड, नहीं ऐसा मत करो भाई, छोड़ दीजिए इसे, रुक जाओ, प्लीज भाई, सर। भाई मत करो ऐसा भाई प्लीज। ओह माय गॉड, ये बच गया उसके बाद भी। अब बता कि तूने मेरे भाई को नहीं उठाया है। ए, सच में मैंने तेरे भाई को नहीं उठाया। अपने बेटे के हाथ में स्क्रू ड्राइवर घुसते देखा ना? खाकी वर्दी के चक्कर में ईमानदारी का नाटक कर रहा है। ए, बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ, तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू गलत आदमी से बात कर रहा है। ए चुप, सबसे पहले अपनी एक्टिंग बंद कर। तेरी कस्टडी में जो टोपी है ना, उसने तेरे सामने सारी सच्चाई उगल दी है ना? क्या कहा? मेरी कस्टडी में जो टोपी है? मैं जो बोल रहा हूँ उसे अच्छे से सुन ले। 800 लाइट हाउस के नीचे मेरे आदमी वेट कर रहे हैं। तेरे पास सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम है। उतने में मेरे वो भाई और दूर दूर बुलाकर तक भी नहीं छोड़ दे। सोच पा रहे कि नहीं तो फैमिली वो से स्क्रू निपटाया ये ड्राइवर तो होगा। खुद ही तेरे सारी बेटे और सच्चाई तेरी बताई पत्नी जा के रहा सिर है। में घुसने का वीडियो देखेगा तू। हाँ, मैं सच में तेरे भाई। अब फैमिली पे डाउट होगा। ए, गाड़ी को फोन घुमा क्यों लो। फेंक दिया भाई? ट्रेस ना हो जाए ना। इनमें टोपी कौन है? सर बाहर ही है सर। बहुत सही। अब टोपी सच्चाई उगलेगा। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, अब छोड़ जो दो। जो मैं पूछूंगा फटाफट जवाब देते जा। सर बोलता हूँ मैं बताता हूँ। हॉस्पिटल में तेरी कस्टडी से जो भागा था उसके बदले मेरे भाई और मेरे लोगों को उठाया ना तूने? वॉइस किसकी है? कृपा की वॉइस है ये। कौन है ये? चैम्बूर का एक गुंडा है साहब। उसके भाई का नाम? शिवा है सर। शिवा कहाँ है अभी? ये मुझे नहीं पता। नहीं पता? सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता नहीं सर। पता? सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं जानता। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं जानता। मुझे नहीं पता सर। रुकिए सर। सर क्या हुआ सर? उसके भाई को और उसके साथ वाले लोगों को किसी ने उठा लिया है। उसके भाई को लग रहा है मैंने उठाया है, इसलिए उसने मेरी पत्नी और बेटे को उठाया। बोल रहा है भाई को नहीं छोड़ूंगा तो मेरी पत्नी और बेटे को मार देगा। बाप रे यार, अब ये दोनों क्या करेंगे? अहमद, सुरेश, गोपी, मुत्थु, तुम चारों कृपाकरण कहाँ ये ट्रेस करो। ओके सर। कन्नन, पच्चुमुथु, बाला, विनोद, उसके भाई शिवा का नंबर निकाल के ट्रेस करना शुरू करो। ओके सर। क्या ये चुप रहेंगे? सुनिए जी, यहाँ दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, निकलिए यहाँ से। मैंने उन्हें बता दिया है कि कल तक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। प्राइवेट जेट लैंडिंग परमिशन मिलने में थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ वरुण कि सर अपने नोट नहीं मैनेजर आया को उसके तो पास। पैसेंजर फ्लाइट से भेज दूँ। मेरा मैनेजर वहाँ आएगा तो तुम उसे वो 100 रुपए का नोट दे देना। है ही नहीं। उसके बाद वो बाकी का काम संभाल लेगा। ठीक है, उसे आने के लिए कहो। हेलो, बोलो। सर, उसके भाई शिवा का फोन पिछले 1 घंटे से स्विच ऑफ है। लास्ट टाइम वो जहाँ एक्टिवेट हुआ था वो जगह बटाला है सर, और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। तुरंत देखकर मुझे अपडेट करना। ये कैसे हो सकता है? अच्छा 1 घंटे 1 पहले घंटा पहले। इन्होंने ये सारे काम किए हैं। अच्छा, इन्होंने उसके फोन और उठा के सब फेंके हैं ना। 100 का नोट तुम्हारे पास नहीं है, ये तुमने वरुण को नहीं बताया? पर्स तुम्हारा भाई लेकर चला गया और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसे क्या ये कहूँ? वो इस बात पर यकीन करेगा? उसे लगेगा 1000 करोड़ की लालच में तुम उसके साथ गेम खेल रहे हो। यार मुझे लग रहा है ये सारी सच्चाई और वो कैसे तुम्हें सामने निपटा आएगी। देगा। और ये भी हो सकता है कि उससे मुझ पर भी शक हो जाए। ए, वो इंस्पेक्टर क्या कर रहा है ये देखने के लिए अपने आदमी को उसके पीछे लगाओ। ओके सर। हेलो, कौन? मैं नासिक कमिश्नर मणिमारन बोल रहा हूँ। सर। आपने फैक्स से एक बंदे का फोटो भेजकर उसके बारे में डिटेल्स मांगी थी ना? हाँ सर, अभी स्टेशन को भेजा था। आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों मांगी थी? आपको उसके बारे में कैसे पता? 8 साल पहले अब्राहम नाम के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मुझे एक स्पेशल टीम में अपॉइंट किया गया था।
अच्छा। Unfortunately, एक एक्सीडेंट की वजह से मैं उस टीम में Okay. कंटिन्यू नहीं कर पाया। शायद मुझे वो एक्सीडेंट न हुआ होता और मैं सिर्फ उस टीम में कंटिन्यू कर गया होता तो इस वक्त आपसे बात करने के लिए मैं जिंदा ही नहीं बचा होता। He is the most wanted underground criminal. कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होने पर ही सिर्फ वो बाहर आता है। बाकी के टाइम वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ये किसी को नहीं पता। उसकी कोई भी टीम नहीं है। जो कुछ भी हो अकेले ही जाकर करता है। हमारे लिए तब उसे ट्रेस करना ही बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे कुछ लोगों के अलावा किसी ने भी नहीं देखा है और उसका सिर्फ लोगों को नाम ही पता है। ये क्या करने वाला है? कार की चाबी दो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे वो मैनेजर यहाँ आए उससे पहले 100 रुपए का नोट आना चाहिए। अपने भाई को ढूंढने के लिए जो हो सकता है वो तुम करो और मुझसे जो हो सकता है वो Okay. मैं करूंगा। ये क्या करेगा? अकेले मत जाओ, मेरे आदमी को साथ ले जाओ। नहीं रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। पैर में गोली लगी हुई है पर चैन नहीं है इसको भी। कई हाई प्रोफाइल लोगों के मर्डर में उसका कनेक्शन होने की वजह से उसे तुरंत ढूंढकर एनकाउंटर करने के लिए ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर था। इसीलिए उस टाइम के जो हायर ऑफिशियल्स थे उन्होंने मुंबई के टॉप मोस्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 15 लोगों को उस एनकाउंटर ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किया था। एक बड़े होटल में एक बड़े बिजनेसमैन का मर्डर करने का उसने प्लान बनाया हुआ है। ऐसी एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी। वहां रहकर उसका एनकाउंटर करने का उस टीम ने डिसाइड किया था। उस एनकाउंटर ऑपरेशन में टोटल 16 लोग मरे थे। अच्छा। 15 लोग उसे मारने गए थे, बाकी बचा एक आदमी वो था जिस आदमी को वो मारने गया था। उस इंसिडेंट के बाद जान चली जाएगी इस डर से कोई भी उसके केस में इन्वॉल्व होने को रेडी नहीं हुआ। इसके साथ ही वो भी कुछ साल इनएक्टिव हो गया। उसके बाद उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये सही। अब वो फिर से आया है तो जरूर कोई खतरनाक वजह। हाय। हमने जो गलती की है उसकी वजह से बिना किसी गलती के एक पत्नी सही और बेटा बात है। मरने वाले हैं। आज के सीन के अंदर अभी जो लास्ट मेडिकल स्टोर वाले का जो इसने गला काटा है अब्राहम ने, ओ माय गॉड। और यार ये कितना बड़ा मतलब ऐसा काइंड ऑफ आतंकवादी है यार। मतलब किसी का भी कुछ भी मर्डर कर देता है और इसको इसके अंदर कोई दिल नहीं है। और सेम गोज फॉर वरुण। वरुण भी ऐसा ही है। उसने जैसे उसकी डील पता लग गई और उसने जैसे मारा यार, उसका सिर फाड़ दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार उसके सिर पे उसने जो डंडा है उठा के मारा। इतना ज्यादा हमें वो सीन भी लग रहा था। अब ये जो पूरी फैमिली है ना, ये तीनों माँ बेटी और जो अंकल है, ये तीनों फंस चुके हैं। अब पता नहीं ये क्या करेंगे, कैसे सारी सच्चाई सामने लेकर आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट सीन में क्या कुछ खास होगा। आज का सीन तो बहुत ही सरप्राइजिंग था। इस सीन के अंदर कहानी एकदम रोलर कोस्टर की तरह घूम रही है। मतलब हमें लग रहा है कि भाई साहब इतने सारे कैरेक्टर अब इन्वॉल्व हो चुके हैं स्टोरी के अंदर कि जिनका कोई लेना देना भी नहीं है इस केस के साथ। वो बेचारे बेकार में इस कनेक्शन के अंदर आ गए। और वो पुलिस की जो फैमिली है ना, मुझे उसके लिए लिटरली बहुत बुरा लग रहा है कि भाई उसके बेटे को जिस तरीके से ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं वो बस अब जिंदा बच जाए। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि फाइनली जो है वो अर्जुन सर की फैमिली जो है वो क्या स्टेप लेने वाली है, ये लोग क्या आगे करेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पुलिस की जो फैमिली है वो बच जाए। सो हमें आई थिंक डेफिनेटली नेक्स्ट सीन के अंदर कुछ बहुत धमाकेदार देखने को मिलेगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।